वैसे तो हरियाणा की राजनीति पूरे देश भर में चर्चा में है, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं कि जिस तरह से हरियाणा की जलेबी की चर्चा भी देश भर में होती है। उदयपुर का शिल्पग्राम का मेला है और उस मेले के उत्सव में हरियाणा की जो जलेबा जो है, जो यहाँ पर एक विशेष रूप से जो दुकान है उसकी लगाई गई है। करीब जलेबी नहीं जलेबा कह सकते हैं, करीब 250 ग्राम इसका वजन है और देसी घी में। पिछले कई सालों से शिल्पग्राम में जो यहाँ पर इस जलेबी की दुकान लगती है। देखिए आप किस तरह से इस जलेबी को यहाँ पर बनाया जाता है और उसके बाद जो लोग हैं वह यहाँ पर खाने के लिए विशेष रूप से इस जलेबे को खाने के लिए उमड़ते हैं। बड़ी तादाद में जो लोग हैं वहाँ पर देखे जाते हैं और साथ ही पुर में शिल्पग्राम जो महोत्सव है वहाँ पर यह जो जलेबी की दुकान है और यहाँ पर विशेष रूप से जो लोग हैं जो इस यहाँ पर जो जलेबी है उसको खाने आ रहे हैं। देखिए आप किस तरह से इस जलेबी को बनाया जा रहा है, उस तरह से प्योर घी में और विशेष रूप से जो इसका देखेंगे तो उस तरह से इसको बनाया गया। यहाँ के जो ओनर उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है भाई साहब आपका? हमारा नाम जी नरेश कुमार। हम एक शिल्पग्राम के लिए लाजवाब क्वालिटी लेके आए साहब। इसके अंदर मैदा, बेसन, सूजी, देसी घी से तैयार करते। ये जिस भी मेले में गई है, अच्छे अच्छे फेरों में गई है ये, मतलब हमारा पूरी इंडिया में भ्रमण रहता है। मतलब जहाँ भी गई है इन्हें अच्छी खासी धूम मचाई साहब। हम यहाँ कम से कम भी 13, 14, 15 साल से यहाँ आ रहे हैं शिल्पग्राम में। हमारे कस्टमर इतने जुड़ चुके हैं कि मतलब हमारी जलेबी का मतलब सालों तक इंतज़ार करते हैं साहब। हरियाणा गोहाना जलेबी वाले नरेश कुमार। कैसे बनाते हैं इसको, किस तरह से इसको बनाया जाता है, क्या क्या इसमें काम लेते हैं आप? इसके अंदर जी मैदा, बेसन, सूजी, देसी घी से तैयार करते हैं साहब। और जी इसके अंदर कोई कलर, कोई मिलावट नहीं होती। नेचुरल, जिसको कहते हैं कि नेचुरल, ये देखिए साहब बिल्कुल नेचुरल। बड़ी मंदी और बड़े धीमी आंच से इसको करारापन दिया जाता साहब। कौन कौन इसके जलेबी को खा चुके हैं और कैसा इसका मतलब कितने सालों से आप इसके कर रहे हैं इसको? ये जी पहले पिताजी ने शुरू की थी, उसके बाद में फिर हम आगे, फिर हमारी औलाद यानी कि पुस्तकी धंधा। और जी हमारे खाने वाले का चौधरी देवीलाल जी ऐसे तगड़े शौकीन थे इस जलेबी के, जो मतलब कि एक डिब्बा रोजाना गोहाना से दिल्ली के लिए रवाना होता था साहब। और जी मतलब चौधरी चौटाला साहब, चौधरी बंसीलाल जी, इन्होंने भी हमारी जलेबी टेस्ट की है। और जी मनोहर पारेकर साहब गोवा के अंदर, जो कि मतलब जहाँ मच्छी और चावल का चलन है, उस जलेबी ने ये वहाँ भी मतलब काची खासी इज्जत कमाई साहब। और हम ये कहते हैं कि उदयपुर के बहन भाइयों को जहाँ भी हमारी आवाज़ जा रही हो, एक बार शिल्पग्राम में आके हमारी जलेबी का टेस्ट जरूर ले जी। नरेश कुमार गोहाना हलवाई जलेबी वाले। इसको कौन कौन इस जलेबी का टेस्ट कर सकते हैं? नेताओं की बात करें तो ये जी चौधरी देवीलाल जी उप प्रधानमंत्री, चौटाला साहब मुख्यमंत्री, और जी क्या नाम है हमारे मनोहर लाल खट्टर साहब, नायब सैनी साहब, मतलब इन जलेबी का टेस्ट ले चुके हैं साहब। मतलब कि जहाँ भी गई है ये जलेबी अच्छी खासी धूम मचाई जलेबी ने हमारी ने। हरियाणा तो राजनीति के साथ साथ जलेबी में भी इस बार काफ़ी चर्चा में रहा है। जी 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 जी, अब की बार मतलब इन जलेबियों ने ऐसी धूम मचाई है। मतलब ये भगवा रंग की जलेबी साहब, और भगवा रंग एकदम खिला दिया साहब हरियाणा के अंदर। तो इसकी शुरुआत कितने रुपए से हुई थी और आज इसकी क्या रेट है और वजन उसका शुरुआत से यही था क्या? जी जी, शुरुआत से वजन इसका यही था साहब। पहले मतलब थोड़े पिताजियों के टाइम में थोड़े अलग रेट होते थे, सस्ते रेट। अब जी मतलब जैसे कि महंगाई का ज़माना आया, मतलब उसी हिसाब से 400 रुपये केजी देसी घी का माल है, 400 रुपये केजी। आज भी मतलब इतना कॉस्टली नहीं है साहब, बिल्कुल नॉर्मल रेट रखे हैं साहब। देखिए जो जलेबी हैं, भैया आए हैं, कहाँ से आए भैया? प्रॉपर उदयपुर से। उदयपुर से आए, जलेबी खाने आए हैं? बिल्कुल। तो पहले भी खा चुके हैं या फिर आज ही स्पेशल इसको? नहीं, हर साल खाते हो, इधर ही खाते हैं। अच्छा, इधर ही खाते हैं। हर साल लगाते हैं। कैसा रहता है टेस्ट, कैसा रहता है? टेस्ट अच्छा रहता है बिल्कुल इसका। देखिए जो यह जलेबी हैं, देखिए हम एक बार कुछ लोगों को दिखाएंगे जो विशेष रूप से इस जलेबी को खाने आए। करीब 250 ग्राम की जलेबी। भैया कैसा लगा इस जलेबी खा? बहुत औसम एक्सपीरियंस है। आज तक जितनी जलेबी खाई हो सब बेस्ट जलेबी अभी तक की लगी मुझे तो ये। कहाँ से आए यहाँ पे? नोएडा। अच्छा, नोएडा। हाँ जी। दूसरी जो जलेबी खाते हैं और इस जलेबी में क्या फ़र्क है? काफ़ी क्रंची है और एकदम से जो इसका बैलेंस है ना, मतलब स्वीटनिंग जो है मतलब बहुत औसम है ना, तो मुझे तो बहुत सही लगी। आप बताएं कैसा लगा खाकर? नाइस, मतलब इतनी बड़ी जलेबी कहीं देखने को मिली नहीं और ये पहली बार हमने इतनी बड़ी जलेबी देखी है।
और आज पहली बार इसको टेस्ट कर रहे हैं तो हमें अच्छा फील हो रहा है। अच्छा लग रहा है। देखिए हम और कुछ लोगों से भी बात करेंगे इस तरह की जो एक कहें जलेबी जलेबा इसको कहाँ से आए हैं सबसे पहले? उदयपुर से। अच्छा उदयपुर से पहले इसको खाया था? हर साल आते हैं और हर साल खाते हैं और मैं तो स्पेशली इस जलेबी का खाने के लिए ही यहाँ आता हूँ। अच्छा स्पेशल इसको खाने के लिए आते हैं। कैसा अब एक आमतौर पर जो जलेबी खाते हैं और इस जलेबी में फर्क कितना फ़र्क है? बहुत फ़र्क है, जलेबी और जलेबा वाला फ़र्क है, पूरा का पूरा फ़र्क है। और ये हरियाणा की स्पेशलिटी है, देश की स्पेशलिटी है और यहाँ आते हैं हर साल। शिल्पग्राम आना एक बहुत बड़ा रीज़न है कि यहाँ जलेबी खाने आना है। अच्छा इसलिए। स्पेशल जलेबी। हाँ। देखिए और कुछ लोग हैं जिनसे भी आप बात करेंगे। कहाँ से आए हैं भैया? हम कोटा से। अच्छा कोटा से आए हैं। आमतौर पर जो जलेबी खाते हैं और इस जलेबी में फ़र्क है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। एक तो ये बड़ा है साइज़ में और टेस्ट में भी उतना ही अच्छा है। पहले खाया है या फिर आज ही खा रहे हैं? शिल्पग्राम में फर्स्ट टाइम खाया है, उससे पहले हम लोगों ने दूसरी जगह दिल्ली वगैरह में भी मिलता है, वहाँ टेस्ट किया है, बट इसका भी टेस्ट अच्छा है। एक बार मैं फिर से इस जलेबी को बनाते हुए दिखाऊंगा किस तरह से इसको बनाया जा रहा है। जिस तरह से देश में हरियाणा की जो राजनीति है वह एक तरह से चर्चा में रहती है, ठीक उसी तरह से इस बार जो हरियाणा की जलेबी भी काफ़ी चर्चा में रही थी। यहाँ तक कि जलेबी को लेकर भी काफ़ी चर्चा देखने को मिली थी। और वहीं हरियाणा की जलेबी जो उदयपुर में जो शिल्पग्राम महोत्सव है वहाँ पर इसको बनाया जा रहा है। करीब 250 ग्राम इसका वजन है। इसको हरियाणा की जो जलेबा कहा जाता है और 100 रुपये में। और देखेंगे जो लोग हैं वह इसको खाने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। जिस तरह से उदयपुर में जो शिल्पग्राम महोत्सव है उसमें ये जो हरियाणा से जो नरेश जी आए हैं, पिछले कई सालों से यहाँ पर स्टॉल लगाते हैं और इनका कहना है कि आज से नहीं कई सालों से जो इनका परिवार है वह इसी जलेबी के काम को करता रहा है। और यहाँ तक कि जो कई सारे बड़े नेता हैं वह भी इस जलेबी का स्वाद चख चुके हैं। TV9 के लिए राजेश डांगी।